मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ, जब तुम एवेंजर्स देख रहे थे तुमने ये बात जरूर मिस की होगी। जब कैप्टन अमेरिका और निक फ्यूरी पहली बार जिम में मिलते हैं तो निक फ्यूरी कहता है, दुनिया अब तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बदल चुकी है। इस पर कैप्टन अमेरिका कहता है, मेरी सोच से बाहर ये मुमकिन ही नहीं है। तभी निक फ्यूरी बोलता है, मैं तुमसे $10 की शर्त लगाता हूँ। ध्यान रखना, ये $10 बहुत जरूरी है। फिर फिल्म के लगभग 35वें मिनट पर जब कैप्टन अमेरिका पहली बार उड़ने वाले हेली कैरियर पर चढ़ता है, वो चारों तरफ देखता है और बिना कुछ बोले $10 निकालकर निक फ्यूरी को दे देता है। निक फ्यूरी भी आराम से वो पैसे ले लेता है। अब एक और डिटेल देखिए, एवेंजर्स में जब चिटौरी धरती पर हमला करते हैं तो वे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन सेंट्रल स्टेशन की एक मूर्ति तोड़ देते हैं, लेकिन अवेंजर्स 2 में वही मूर्ति ठीक कर दी जाती है और उसे न्यूयॉर्क बैटल मेमोरियल बना दिया जाता है। खास बात यह है कि इस पर सुपर हीरो नहीं बल्कि न्यूयॉर्क की लड़ाई में शामिल आम लोगों की मूर्तियां बनी होती हैं। इसके बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के आखिर में जब स्पाइडरमैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होता है तो वही मूर्ति पीछे दिखाई देती है। यही वजह है कि कंटिन्यूटी के मामले में मार्वल कमाल का काम करता है। अब द इनक्रेडिबल हल्क की आखिरी लड़ाई याद कीजिए, उसमें अबोमिनेशन हल्क के सीने में अपनी नुकीली हड्डी घुसा देता है। ये जख्म छोटा लगता है लेकिन ये लंबे समय तक रहता है। यहाँ तक कि थॉर रैग्नारॉक में भी अगर ध्यान से देखो तो हल्क के सीने पर वही पुराना निशान लगभग उसी जगह दिखाई देता है। अब आखिरी डिटेल देखिए, एवेंजर्स के क्लाइमेक्स में जब चिटौरी न्यूयॉर्क पर हमला करते हैं तो आयरन मैन का कुछ दुश्मन जहाज पीछा करने लगते हैं। तभी हॉकाई सुझाव देता है कि तेज और मुश्किल मोड़ लिए जाए। आयरन मैन इस प्लान से सहमत हो जाता है और अगर ध्यान दो तो उसी समय होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक टर्न साइन दिखाई देता है। अगर तुम ये सीन नॉर्मल स्पीड में देखोगे तो ये डिटेल पकड़ना वाकई बहुत मुश्किल है।